वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 में। ओके, कंटिन्यू। सो थैंक यू सो मच फॉर द ऑसम फीडबैक फ्रॉम आवर फर्स्ट वीडियो के फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो आज हमारा टॉपिक है नेगेटिव एनर्जी। व्हाट इज नेगेटिव एनर्जी? टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज नेगेटिव एनर्जी। सो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऊर्जा अपने आप में बुरी या अच्छी नहीं होती। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू put in here before we move ahead is to tell you that energy is just energy. It is not negative, it is not positive. But we live in the world of duality where we have to have our relative concepts. लेकिन हम सब इस डुअलिटी के वर्ल्ड में रहते हैं जहां मैटर स्पिरिट यिन यांग मेल फीमेल एनर्जीज ऑपरेट करती हैं, राइट? द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी यिन यांग। तो इसमें हमें हमारे हिसाब से ऊर्जा को डिफाइन करना पड़ता है, राइट? सो आप कह सकते हैं कि किसी के लिए लेट्स से आपको चाइनीज क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है, राइट? लेकिन हो सकता है कि आपके घर में किसी को पसंद नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, समवन मे लाइक क्लासिकल चाइनीज म्यूजिक अ लॉट, बट अ फैमिली मेंबर in your family, in your home, may not like it. So one person might consider it to be positive, another can consider it to be negative. So कोई एक व्यक्ति उसको पॉजिटिव सोच सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको नेगेटिव सोच सकता है। सो नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज नेगेटिव एनर्जी? जिस प्रकार से इसका नेम सजेस्ट किया जाता है, ऐसा नेम सजेस्ट नेगेटिव, इसका मतलब होता है ऋणात्मक एनर्जी, द एनर्जी विच ब्रिंग्स यू इन डेट, द एनर्जी that lessens something in you, that lessens life within you, that lessens life force within you. जो भी चीज आपके प्राण शक्ति का ह्रास करता है, आपकी प्राण शक्ति को नुकसान पहुंचाता है, कम करता है, उसे हम एक रफ फॉर्म में नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है? सो व्हाट कैन नेगेटिव एनर्जी डू? नेगेटिव एनर्जी क्या क्या कर सकती है? नेगेटिव एनर्जी कैन क्रिएट सिकनेस, इट कैन क्रिएट बैड लक at a large level. It can create wars, conflicts, riots. Negative energy can create all of that. नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में रोग का फॉर्म ले सकती है, हमारे बिजनेस में लॉसेस का फॉर्म ले सकती है, किसी कम्युनिटी में रायट्स का फॉर्म लेती है, दंगे फसाद, या किसी फैमिली में क्लेश का फॉर्म, और किसी दो नेशंस में या दो नेशन से ज्यादा में वॉर का या युद्ध का फॉर्म ले सकती है। okay? Please understand that negative energy is important. प्लीज आप समझिए कि नेगेटिव एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। I am a person who likes to talk about authenticity. I am not someone who would say that, get closer to God and you will have all your problems wiped out. मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो एक ऑथेंटिसिटी पे बिलीव करता है। ऑथेंटिसिटी मतलब यथार्थ पे बिलीव करता है, राइट? मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप ये मेडिटेशन करना चालू कर दो या ये मंत्र करना चालू कर दो तो आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएंगी। यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। इसी कारण से मैंने नेगेटिव एनर्जी से स्टार्ट किया। दिस इज द रीजन आई स्टार्ट विद नेगेटिव एनर्जी, टू पॉइंट आउट द ऑथेंटिसिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी। ओके, इफ यू लुक इन द लाइव्स ऑफ ग्रेट मास्टर्स लाइक जीसस, कृष्णा, Rama, Prophet Muhammad, and many more great beings, you would find that their life had a lot of negative energy. अगर आप हर धर्म के बड़े बड़े जो पर्सनालिटी फिगर्स उनको अगर आप देखेंगे, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, ईसा मसीह हो, आप उनकी लाइफ में काफी नेगेटिव एनर्जी पाएंगे, राइट? उनका काम ही इतना बड़ा था कि वो इतनी सारी नेगेटिविटी को लेके ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, मानवीय चेतना को ट्रांसफॉर्म या अपग्रेड
करने आए थे. Their work was so important. Their work was so deep and powerful that they had to bring in these negative energies in order to transform or alchemize the collective conscious of humanity. Take a deep breath. गहरी सांस लेंगे. Okay. नेगेटिव एनर्जी जरूरी तो है, लेकिन हम जब डुअलिटी के वर्ल्ड में रहते हैं, हमको इम्पोर्टेंट होता है कि हम पॉजिटिव एनर्जी में ज्यादा रहें. Negative energy is an important part of life, but when we operate in the world of duality, we have to try to be positive. We have to be try in the up, so to speak, in order to experience life. So, आप सबने सुना होगा कि हम किसी पर्सन से मिल के आए या किसी पर्सन की हमने टॉक सुनी तो बहुत नेगेटिव फील हुआ, right? You might have heard or experienced on your own when you meet someone or you hear from someone, you feel a lot of negative energy. आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि फोन पे ही कोई अपने सिकनेस के बारे में, अपने हेल्थ सर्जरीज के बारे में आपको बताए या बिजनेस लॉसेस के बारे में बहुत सारा बताए, तो आपको एक लो फील होता है. How many of you have felt that when someone tells you about their struggles with their health, especially if it's some kind of surgery or some kind of continuous losses in business, you feel low, you feel negative, right? और आप में से कितने लोगों ने ये महसूस किया होगा कि कोई कभी आपको किसी खुशखबरी का शेयर करता है या आपको कुछ अच्छी न्यूज बताता है, तो आपको एक पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट सा लगता है. And you must have also experienced on the other hand that when someone shares some good news with you, you feel uplifted, you feel up, you feel positive, right? So ऊर्जा होती है. Energy is energy only. वो किस प्रकार से आपको हिट करती है वो डिपेंड करता है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव डेफिनेशन का. हाउ द एनर्जी इंटरेक्ट्स विथ यू दैट डिफाइंस इफ इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर यू. एनर्जी एसेंशियली इज जस्ट एनर्जी. टेक अ डीप ब्रेथ. सो आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सब नेगेटिव एनर्जी का किया कराया है. सो यू कैन से ऑन अ रफ नोट दैट, on a major note, that all problems of the world are happening due to negative energy, be it poverty, be it sickness, be it famine, be it floods, be it earthquakes. चाहे आप उसे भूखमरी का नाम दें, चाहे आप उसे युद्ध का नाम लें, चाहे आप उसे सूखा जब पड़ता है उसका नाम लें, चाहे आप भूकंप का नाम लें, बाढ़ का नाम लें, ये सब और सब नेगेटिव एनर्जी का किया कराया होता है. तो इसको हम कम कैसे करें? हाउ डू वी रिड्यूस द नेगेटिव एनर्जी इन आवर लाइफ? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. जिस प्रकार से इसका नाम है नेगेटिव एनर्जी, इसको बैलेंस करने के लिए ऑफ कोर्स हमको पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी. एज द नेम सजेस्ट नेगेटिव एनर्जी, इट इज वेरी obvious that we have to increase the positive energies in our life. When we focus on increasing the positive energy, the negative energies simply go down. जब हम पॉजिटिव एनर्जी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं उसे क्रिएट करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए, तो हम पाते हैं कि हमारी लाइफ में ऋणात्मक ऊर्जा जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है हम जितना ज्यादा धनात्मक ऊर्जा को फोकस करते हैं. ठीक. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पॉजिटिव एनर्जी के बारे में. और नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अबाउट पॉजिटिव एनर्जी. आज सिर्फ नेगेटिव पे फोकस करेंगे. टुडे वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द नेगेटिव. ओके. सो what are the sources of negative energy? Negative energy के source क्या क्या हैं? A negative headline is the first thing in the newspaper. आपके न्यूज़पेपर में एक बड़ी सी नेगेटिव हेडलाइन आती है, वो है, अगर आप सोशल मीडिया में किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की आप प्राइवेट लाइफ देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रही है, और कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जलन होती है या उस पर डाउट होता है किसी प्रकार का, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी का फॉर्म ले लेती है, राइट.
If you see a loved one of yours, a friend, a family doing very good in their life on social media, you're not able to meet them as of now, or maybe you can meet, but you feel jealous about it. You don't feel good about their achievements. You doubt them. You doubt their credibility. That creates negative energy for you. Hmm? So नकारात्मक ऊर्जा हमारी लाइफ में 24 घंटे रहती है. The negative energy is 24 hours in our life. That's a negative news. एक नेगेटिव न्यूज है, लेकिन गुड न्यूज ये भी है कि पॉजिटिव एनर्जी भी 24 घंटे रहती है. द गुड न्यूज इज दैट द पॉजिटिव एनर्जी इज ऑल्सो अराउंड यू 24 hours. हाउ? द chirping of the birds, the rays of the sunshine, the presence of your family. When you wake up, you have a roof over your head. Hmm? That is positive energy. We just don't focus on that much. We focus too much on the problem. पॉजिटिव एनर्जी के फॉर्म क्या क्या होते हैं? सूर्य की किरण, हमारी आंखों का खुलना मॉर्निंग में, हमारी फैमिली का होना, हमारे सर पे छत होना, ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज हमें हमेशा घेरी रहती हैं 24 आवर्स. और मजे की बात ये है कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है तो हम यूजुअली नेगेटिव में इतना फोकस हो जाते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उसको भी फोकस नहीं कर पाते, एंड वी जस्ट कीप क्राइंग एंड कंप्लेनिंग. सो नेगेटिव एनर्जी का एक और सोर्स होता है, वो है लोग, कंपनी. देयर इज वन मोर सोर्स ऑफ negative energy, one very powerful source of negative energy. It's called people or company. Now, if you talk about company, it will also include the company of your thoughts. What kind of thoughts you choose to entertain. अगर आप कंपनी की बात करें, संगत की बात करें, तो सिर्फ लोग ही नहीं, आप किस प्रकार के विचार को एंटरटेन करते हो, वो भी नेगेटिव एनर्जी का सोर्स होता है. और ऑफ कोर्स अगर आप वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, बहुत सारा मीडिया देखते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में, तो भी आपकी ऑरा में, आपकी ऊर्जा मंडल में बहुत ज्यादा नेगेटिव, ऋणात्मक ऊर्जा डेवलप होने लगती है. इफ यू कीप योर फोकस टू मच ऑन बैड न्यूज, टू मच ऑन कॉन्फ्लिक्ट, if you watch web series which are full of negativity, a lot of violence, then of course it's a cesspool of negative energy that actually starts building up in your very aura, manifesting as poor health and financial instability and more. तो इस प्रकार की जो ऋणात्मक ऊर्जा होती है वो ग्रेजुअली फिजिकल हेल्थ में इश्यूज क्रिएट करती है, बैड लक क्रिएट करती है, आपका एक स्टकनेस सी लाइफ में आने लगती है. यू फील एम्प्टी, यू फील वैक्यूम्ड, सो टू स्पीक. नेगेटिव एनर्जी के और सोर्स क्या होते हैं? काफी लोग फूड के बारे में बात करते हैं. लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट फूड बीइंग अ सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन फूड. बहुत सारे लोग नेगेटिव एनर्जी का सोर्स बात करते हैं कि नॉन वेज फूड से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन जब वो दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं तो इट इज टोटली अनएथिकल एंड इट इज टोटली very bloody. I've also seen people who are pure vegetarians, but when they interact with people who are not of quote unquote used to them, the interaction is very bloody. The interaction is very barbaric, you might say. For example, अगर वो किसी को काम देंगे कुछ करने का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि उन्हें किसी को हायर किया, बोला कि हम आपको 5,000 रुपए देंगे ये काम करने के लिए, तो एंड टाइम में वो उसको प्रॉपर पे नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल इफ दे हायर समवन एंड लेट्स से $100-400 for some kind of service, what happens at the end of the day, they won't pay as to what they committed to the person. मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वेजिटेरियन ऐसे होते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी वेजिटेरियन इज लाइक दैट. मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इंसान का व्यवहार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. I'm not saying that all vegetarians are like this. I'm just saying that
The behavior of a person is very, very, very important, especially how you behave with other humans and the general earth life on the planet. Hmm? So नेगेटिव एनर्जी का और कौन सा सोर्स हो सकता है? आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया. हाँ, कुछ लोग आपको कॉन्शियसली नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली. कोई आपको लगातार क्रिटिसाइज कर रहा है या आप किसी को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आप नेगेटिव एनर्जी को भेज रहे हो, अपने पास भी क्रिएट कर रहे हो. वन मोर सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी इज पीपल. If they think about you critically all the time, or if you think about them critically all the time, or about yourself, you are creating negative energy, not only in the person's aura, but also in your aura. हम दूसरे के मन को काबू तो पा नहीं सकते, राइट? We cannot control the mind of other person. So what to do? तो क्या किया जाए इस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए? नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं. There are very simple methods and very powerful methods to protect yourself from negative energy. By the way, places. Some places also tend to have a negative energy vibe. कुछ places में नेगेटिव एनर्जी वाइब होता है. अगर वहाँ बहुत ज्यादा ट्रॉमा रहा है किसी चीज के कारण, या बहुत बड़ा क्राइम हुआ हो, तो दैट प्लेस is heavy energy, it's negative energy. If a place has experienced a lot of trauma, a lot of crime, so to speak, big kind of crime, it tends to be charged with negative energy. So how to protect yourself from negative energy? नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर पाते हैं? काफी लोग अर्ब्स यूज करते हैं, क्रिस्टल्स यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, तलिस्म यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, पेंटिंग्स यूज करते हैं. लॉट ऑफ पीपल यूज पेंटिंग्स, talismans, amulets, crystals and herbs. But you know, the very core protection from negative energy is through your karma. नेगेटिव एनर्जी से अल्टीमेट प्रोटेक्शन के लिए आपको कर्म को समझना होगा. कर्म not as only in action but also in your mind, in your heart, in your words. कर्मा not, कर्म सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने जो किया अपने हाथों से. कर्म ये भी कि हमने जो सोचा, हमने जो किसी के लिए फील किया, ये सब कर्म बंधनों का कारण होता है. टेक अ डीप ब्रेथ. एक मेरी फेवरेट मेथड होती है, and मुझे लगता है आप सबको भी मालूम होगा, वो है व्हाइट लाइट देखना. अपने आप को एक बॉल ऑफ व्हाइट लाइट के भीतर जाते हुए देखें. इस तरीके से आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हो. वन ऑफ द इजीएस्ट एंड most common way to protect yourself from negative energy is the ball of white light. You simply visualize that you're walking inside the ball of white light. This way you are inviting um, positive energy into your aura, into your energy field. Okay? पॉजिटिव एनर्जी को फैसिलिटेट करने के लिए फॉरगिवनेस भी बहुत जरूरी होती है, क्षमा. टू फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, द रोल ऑफ फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely important. Forgiveness does not mean that what they did to you was okay. It simply means that you're no longer willing to hold on to that which is hurting you because someone hurted you. Forgiveness का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो भी किया आपके साथ उसे ही किया. Forgiveness का मतलब होता है अपने आप को फ्री कर देना, अपने आप को मुक्त कर देना. क्योंकि किसी ने कुछ किया आपके साथ किसी क्षण, कभी, कितने साल पहले, कितने महीने पहले, कितने देर पहले, आपने उसे जाने दिया, राइट? अपने मन में उसको कैदी बना के नहीं रखा. लेकिन फॉरगिवनेस में ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हमें हेल्दी बाउंड्रीज भी फॉर्म करने पड़ते हैं. हर कोई आपके जितना एनर्जी को नहीं समझता. नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड एनर्जी लाइक यू, राइट? सो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द कोर नेचर ऑफ अ पर्सन. यू नो, वुड दे चेंज और नॉट. डोंट ट्राई टू पेंट देयर कैरेक्टर. उनके कैरेक्टर पे आप पेंट ना लगाएं. अगर आपने पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी का पेंट लगाया,
तो और अगर उनका स्वभाव नहीं चेंज हुआ तो इसमें हार्म किसी को नहीं होगा, हार्म आपको ही होगा। और मे बी एक लंबे समय के बाद जब उस सोल को रियलाइजेशन आएगा तो वो भी गिल्ट में जाएगी। So the harm is ultimately going to come to you if you do not form healthy boundaries with people who are not so mature spiritually, people who do not understand karma, who do not understand the science behind energy like you. It is also important to have very strong healthy boundaries along with forgiveness. और कई बार लोगों को लगता है कि हम बाउंड्रीज पे रखें, फॉरगिवनेस भी करें, ऐसे कैसे होगा? होता है। जस्ट ट्राई। You might feel that you also have to forgive and then you also need to have healthy boundaries. You might be confused, but this does happen. It is important. And once you focus on that, the how, you will be able to do it. Okay. Hmm. आप जब मंत्र चैंट करते हैं, प्रेयर्स करते हैं दिन से, उससे ही बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। व्हेन यू चैंट रेगुलर प्रेयर्स और स्पिरिचुअल सॉन्ग्स और पॉजिटिव सॉन्ग्स, व्हेन यू चैंट देम, व्हेन यू हम देम ऑन अ रेगुलर बेसिस, it creates a lot of positive energy in your environment, and of course it repels and flushes out the negativity. और क्या होगा नेगेटिव एनर्जी के बारे में? What else we can talk about negative energy? आउटसाइड इन नेचर, जब हम प्रकृति में बाहर समय बिताते हैं, चाहे आप छत ले लो और तारों को देखने बैठ जाओ कुछ देर, या सिर्फ अपनी आंखें बंद करके ही एक नेचर विजुअलाइजेशन कर लो अच्छा सा 5-10 मिनट, तो आपको काफी पॉजिटिविटी मिलेगी। One of the very easiest methods of connecting with positivity and releasing negative energy is to go up in the terrace and, you know, just do some stargazing, or maybe just close your eyes wherever you are and spend time uh, with a beautiful nature scenario. Let's do it. अपनी आंखें बंद, gently close your eyes, bring awareness to your breath. अपना ध्यान श्वासों पे ले आए। मन इधर उधर जाएगा तो उसे वापस श्वास पे ले आए, ऐसे डांटना नहीं है। Do not beat up your mind if your mind wanders here and there. Simply bring it back to your breath. With practice, you will be able to do it much more quickly. प्रैक्टिस के साथ साथ आप ये आर्ट को, मन को कंट्रोल करने की आर्ट को ज्यादा सीख जाएंगे। मन को मैनेज करने की, that's the right word, not control. So the correct word is manage. Deep breaths, गहरी लंबी श्वास। अपने आप को मन ही मन देखिए एक बहुत सुंदर से क्रिस्टल टेम्पल के भीतर। See and feel yourself inside a very beautiful crystalline temple of light. इस टेम्पल की वॉल्स को देखिए, ब्राइट लाइट निकल रही है इसके वॉल से। Become aware of the walls of the temple. Notice the bright white light emanating from the walls of the temple. इस व्हाइट लाइट को देखिए आपके आसपास घूमते हुए, एक बॉल बनाते हुए। Notice this white light making a ball of protective white light around you. अपने स्किन के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of your pores of your skin. अपने रोम छिद्रों के प्रति सजग हो जाएं। नोटिस करिए कि आपकी स्किन इस व्हाइट लाइट के साथ ताल बना रही है, मैच कर रही है। नोटिस हाउ द व्हाइट लाइट and your skin are making a reverberating connection, aligning with each other. गहरी लंबी श्वास, take deep breaths, comfortable deep breaths. उतनी गहरी श्वास ली इतने आप कंफर्टेबल हो, ज्यादा फोर्स नहीं करना है।
आप में से कुछ लोगों को झुरझुरी सी महसूस हो रही होगी. Some of you might be feeling a tingling sensation or a warm or cool sensation. This is life force. ये लाइफ फोर्स है. इस व्हाइट लाइट को अपने हार्ट में देखिए. Visualize this white light in your heart. Notice the white light spreading all the way from your heart, illuminating your entire body. इस दिव्य श्वेत प्रकाश को अपने हृदय में देखें और देखिए कि ये दिव्य श्वेत प्रकाश आपके हृदय से ट्रैवल होते करते हुए पूरी बॉडी को इल्यूमिनेट कर रहा है, पूरी बॉडी को ज्योतिमय कर रहा है. अब हम कुछ देर शांत रहेंगे. We're going to remain quiet for a while as we focus on the white light. अब हम कुछ देर शांत रहेंगे. आप जब तक इस व्हाइट लाइट में फोकस बनाए रखें. मेरे साथ दोहराएं. रिपीट आफ्टर मी. मैं इस क्षण में दिव्य ज्योति को साक्षी मानते हुए हर प्रकार की ऋणात्मक ऊर्जा जो कि मेरे सोल प्लान में नहीं है, उसको मैं वापस यूनिवर्स में भेजता हूँ या भेजती हूँ. In this moment of now, in the presence of the holy white light, I release all kinds of negative energies which are no longer parts of my soul mission back to the universe now. गहरी लंबी श्वास. डीप ब्रेथ. अपना ध्यान पांव के तलवों पे ले आए. Bring awareness to the soles of your feet. Send white light through your feet into the earth. पृथ्वी में व्हाइट लाइट देखें आपके पांव के तलवों से जाते हुए, गहरी उतरते हुए, रूट्स बनाते हुए, जड़ें बनाते हुए. धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं. You can open your eyes and see. तो ये था हमारा short lecture, what is negative energy. So this was a short lecture about what is negative energy. Next time हम मिलेंगे तो हम positive energy की बात करेंगे. Next time when we meet, we'll talk about the positive energy. I look forward for reading your feedback. मैं आपके feedback का इंतजार करूंगा. आप कमेंट कर सकते हैं या प्राइवेट मैसेज डाल सकते हैं. And please don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel नर्मदा अक्षत. और ना भूलें हमारे YouTube चैनल को नर्मदा अक्षत को, जिसमें आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जहां भी आपको लगे. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल टाइम. नमस्ते.